आ ही गया भाई, एक फ्यूल स्टेशन भरवाई लेते हैं। हवा बहुत तेज चल रही है देखना। जर्मनी के डीजल प्राइसेस मैं आपको पहले बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में, पर यहाँ पे तो भाई सब 5 अलग अलग तरह की कैटेगरी है। ये शायद से एक पेट्रोल की एक्स्ट्रा कैटेगरी है। डीजल तो वही है दोनों, एक नॉर्मल और एक अल्टीमेट। हम नॉर्मल ही डलवाएंगे भाई, अल्टीमेट महंगा है तो महंगा। नॉर्मल वाला भी वैसे 160-70 रुपये पड़ता है, बट ठीक है अब डलवाना ही है। वो लिखे हुए रेट देख लो, नॉर्मल वाला है भाई साहब 2.6, तो यहाँ तो बहुत महंगा है, 200 रुपये है लीटर 2.6। अल्टीमेट वाला है 2.29 यानी 230 रुपये लीटर डीजल। आग लगी पड़ी है यहाँ तो सही में। टंकी ऑलमोस्ट खाली है भाई, मेरे ख्याल 40-45 लीटर आ जाएगा। भाई साहब देख रहे हो कैसे पैसे बढ़ रहे हैं, ये 10 यूरो 11 यूरो 12 यूरो 1000 रुपये बढ़ रहे हैं एकदम। अभी ना टंकी फुल करवानी पड़ेगी हमें यहाँ पर, भले ही महंगा है, क्योंकि नेदरलैंड यानी कि अगली जो कंट्री है वहाँ पे तो और भी ज़्यादा महंगा डीजल है। काफ़ी सब्सक्राइबर्स बता रहे थे, तो इसलिए यहीं से ही फुल करवा के चलेंगे, वहाँ भरवाने की जरूरत ना पड़े। ताकि अभी तक भाई मैक्सिमम 170 रुपये लीटर भरवाया था, बट आज सारे रिकॉर्ड टूट गए, 200 रुपये लीटर डीजल। चलो जी बस ऑलमोस्ट फुल हो ही गया है, तो लगा देते हैं यहाँ पे। टोटल आया है भाई 51.49 लीटर, 106 यूरो। 50 लीटर डीजल 10,000 रुपए से भी ज्यादा में भाई। ओए होए होए कसम से भाई साहब, और क्या क्या दिन देखने पड़ेंगे। अभी 200 रुपए तो देख लिया, इससे महंगा भी मिलेगा। हालत खस्ता हो गई सही में। बाकी पेट्रोल के रेट देख लो, ऊपर वाले 3 और जो अल्टीमेट 106 है वो 2.54 लीटर, 254 रुपीज पर लीटर पेट्रोल है भाई यहाँ जर्मनी में। वो तेरी वो डीजल है 200 रुपए लीटर। हो भाई मारो मुझे मारो। तो ये जो नंबर है ना 7, ये मुझे अंदर जाके बताना है और वहाँ पे फिर पेमेंट करनी है उसकी। भाई ये मार्केट है यहाँ की, सर्वेज लिखा हुआ है। कुछ खाने का भी देखो। नहीं खैर खाना क्यों भाई, अब तो पहुंचने ही वाले हैं। मस्त वहाँ पे जाके इंडियन अपना घर का खाना मिल जाएगा। लेस का पैकेट मिल रहा है भाई साहब 3.19 यूरो यानी कि 320 रुपए का। वो भाई बहुत महंगा है रे बाबा ये तो। डीजल की पेमेंट करते और निकलते हैं। 7 नंबर 10,600 रुपये कटेंगे भाई साहब अकाउंट से। और यहीं पे वॉशरूम भी बने हुए हैं भाई साफ सुथरे, बट यूज़ करना है तो पैसे लगेंगे। यहाँ तो महंगा है 1 यूरो भाई साहब, 100 रुपये वॉशरूम यूज़ करने के। बाकी स्पेयर पार्ट्स वगैरह मिल जाएंगे आपको, कुछ भी लेना हो, इंजन ऑयल वगैरह, बट हमें ज़रूरत नहीं है भाई अभी इन सबकी। वैसे प्रेशर तो बन रहा है यार बड़ी तेज उस्सू का, तो चले ही जाता हूँ यार, 100 रुपये देने पड़ेंगे खैर, क्योंकि अभी भी वहाँ पहुँचने में भाई 40 मिनट रहते हैं, तो इतना तो कंट्रोल नहीं हुआ जाएगा। 100 रुपये दे देने चाहिए। वैसे यहाँ पार्किंग में गाड़ी को खड़ा कर देता हूँ, फटाफट हो जाता हूँ भाई 2 मिनट में। देखिए मफिन ले लिया अंदर से 3.5 यूरो का यानी कि 350 रुपये का। और भाई साहब कल तक तो गर्मी थी, लेकिन रात को जैसी बारिश आई है ना उसके बाद से भाई इतनी तेज हवाएं चल रही है, ठंडी ठंडी। वो भी टेम्परेचर भी बहुत डाउन जा चुका है। अब थोड़ा हुडी पहन के निकलना पड़ेगा, और हुडी है नहीं तो खरीदनी भी पड़ेगी। चलो जी चलो निकलते हैं। रेंज आ गई है भाई 503 की और 9.8 की एवरेज दे रही है अभी, तो ये फिलहाल 10 पे चली जाएगी, कोई नहीं अगर थोड़ा और ढंग से चलाएंगे। लो जी भाई फाइनली पहुंच चुके हैं। सिटी यहाँ से शुरू हो गई है, और काफी ना जंगल ही जंगल का एरिया है आसपास। हमें जहाँ पे जाना है अराउंड 1.9 किलोमीटर है। ये ना इतनी बड़ी सिटी नहीं है, और स्पेशली टूरिस्ट तो वैसे ही नहीं आते यहाँ पे, ज्यादा जगह है नहीं। मेरे ख्याल से डीजल का रेट ना अंदर सिटी में सस्ता होगा, एक बार पता करते हैं। फिर भी 160 रुपए के आसपास हो गए यहाँ पर, और वहाँ पे 200 रुपए था भाई, 40 रुपए का फर्क आ गया। A few minutes later. चलो भाई फाइनली पहुंच गए हैं। और बर्लिन में जितने भी अपार्टमेंट्स वगैरह थे ना वो बाद में रेनोवेट किए गए थे, बट ये जिस जगह पे अभी हम हैं प्रॉपर एक जर्मन घर है। लिफ्ट होती नहीं है ज्यादातर घरों में ना। अभी हम 3rd फ्लोर पे है। ये अपार्टमेंट की एंट्री है, और ये अपना ऑफिस है, मैं दिखाऊंगा। एंड ये भी देखोगे ना स्टेयरकेस पूरा वुडन है भाई, नीचे बाकी कारपेट बिछा हुआ है। ये देखो भाई साहब इस तरह का है। ये लिविंग एरिया हो गया, और डुप्लेक्स टाइप का है तो ऊपर भी है। बाकी ये आई गेस एम ही है, स्टोर रूम टाइप। काफी बड़ा एरिया है भाई साहब। 1200 यूरोज रेंट है, मतलब इंडिया के 1,20,000 रुपए। तो ये एरिया बर्लिन से ऑब्वियसली सस्ता है। रशिया की तरह यहाँ पे भी यही है भाई, बिल्कुल एंट्रेंस पे ही जो है वो कोट हैंगर लगा होता है। जब भी सर्दियों के टाइम पे बाहर से आओ तो सीधा कोट अंदर उतार के यहाँ पे छोड़ दो। बाकी अंदर की भी वुडन है भाई ये पूरी स्टेयर। ये ऊपर का एरिया है। एक्चुअल में डुप्लेक्स नहीं कहोगे आप, छत वाले एरिया को ही ना इन्होंने वो बना दिया छोटा सा, मतलब समझ जाओ क्या है। यहाँ भी लिविंग एरिया, ये चिल जोन हो गया है। इधर देखोगे ये डाइनिंग एरिया समझ लो आप। यहाँ पे भी सोफा कम बेड है, मस्त चिल करने, टीवी लगा हुआ है। ये सारा सामान ओनर का ही है। एक बेडरूम ये है भाई साहब, ये तो बड़ा है काफी।
बालकनी भी है एंड एक बेडरूम उधर है। 3 BHK है बट लिविंग एरिया और स्टोर रूम बहुत बने हुए हैं, तो मतलब बहुत ही बड़ा एरिया हो गया समझ जाओ। बढ़िया है यार मेरे हिसाब से। और कितना कुछ कलेक्शन रखा हुआ है। जो यहाँ के ओनर थे उन्होंने गेम्स का देख रहे हो डिस्को हुई भाई भर भर के। प्ले स्टेशन ओरिजिनल PS2 की गेमें रखी हुई है भाई, ओरिजिनल वाली। PS3 की भी है, PS4 भी है ऑब्वियसली। एंड ये देखो भाई हो क्रेजी कलेक्शन भाई साहब। बाकी ओनर रहते नहीं है, ये 3 लोग यहाँ पे रहते हैं इंडिया के, ठीक है उस हिसाब से रेंट। तो रेडियो देखो अभी तक चलते हैं यहाँ पे, और ये वो है वर्किंग है, मतलब आप सुन सकते हो रेडियो, पर कौन नहीं सुनेगा। एंड अपार्टमेंट से बाहर ही एक प्रॉपर ऑफिस बना हुआ है जहाँ पे आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। ट्रेडमिल नहीं, साइकिल वाली वो लगी हुई है मशीन। साइज तो भाई काफी बड़ा है ऑफिस का ही, मतलब एक प्रॉपर यूट्यूब स्टूडियो बन सकता है, मस्त जगह। फाइनली भाई लोग इतने दिन बाद घर का खाना, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, जो भी कह सकते हो आप। और ये रायता, चावल, साथ में रोटी, दाल। पनीर तो चलो इतने दिन से खा रहे थे, बट ये वाली जो दाल है ना भाई साहब, ये कहीं नहीं मिलती रेस्टोरेंट में। हर जगह पे दाल तड़का या दाल मखनी मिलती है, बट ये प्रॉपर वाली वो है काली दाल। इसका देखो जीव लफलफ आ गई पहले ही। खाना खा लिया भाई भर पेट, बट ठंड इतनी ज़्यादा बाहर हो रही है। 17 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है। यहाँ पे ज़्यादा ठंड है, बर्लिन में भी हो गई थी ठंड, बट इधर इस एरिया में ज़्यादा ही है क्योंकि आसपास इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है। भाई 146 किलोमीटर बचा है, 1.5 घंटे का रास्ता, और दोनों को इतनी खतरनाक नींद आ रही है। तो ऐसी है जो पार्किंग स्पॉट्स बनी होती है, यहीं पे गाड़ी लगा ली और थोड़ी देर 15-20 मिनट का नैप लेके फिर निकलेंगे। 8 बज चुके हैं, बट सूरज अभी तक देख रहे हो धूप निकली हुई है। 9:30-10 बजे तक पहुंच जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इतनी। और वो जो स्पीड लिमिट वाले ऑटोबान थे भाई, उसका तो वेट करते ही रह गए, आए ही नहीं पूरे रास्ते में। अब तो पहुंचने वाले हैं, बताओ एम्स्टर्डम। रात को पता नहीं कैसे टेढ़ा मेढ़ा सो गया भाई साहब, गर्दन अकड़ी पड़ी है बुरी तरह। ऑलमोस्ट हमने जर्मनी क्रॉस कर दिया है, एम्स्टर्डम एंटर करने वाले हैं। और ये देख रहे हो भाई रात के 8:24 हो रहे हैं और सामने सूरज निकला पड़ा है बुरी तरह। मैं भाई कसम से कह रहा हूँ, सुबह के 8:30 नहीं है, रात के 8:30 हो रहे हैं। 10 बजे रात होती है। यहीं पे भाई सामने वॉशरूम भी है, फ्री ऑफ कॉस्ट वाला है। इतना साफ सुथरा नहीं था, बट ठीक है सुसु कर सकते हैं। बाकी गाड़ी के आगे ना मच्छर मरना कम हो गए हैं, हालांकि है, पर ईरान टर्की जितने नहीं है। जब पहले मरते थे ना, ओए होए होए, पूरा एरिया हरा हो जाता था। खैर अभी निकलते हैं भाई, मेरे को नींद आ रही है सही में, तो मैं तो नहीं चला पाऊंगा गाड़ी, अभिषेक ही चलाएगा। ऊपर से सर दर्द हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है, मतलब नहीं क्या हो गया है आज तो भाई साहब। ऊपर से सुबह 500 किलोमीटर एक ही स्ट्रेच में, 500 450 जितना भी लगा लो, एक स्ट्रेच में चला ली। तो कमर की बैंड बज रही है थोड़ी सी, तो सोऊंगा आधा 1 घंटा, फिर जाके एडिटिंग करके आज जल्दी ही टपक जाऊंगा, सुबह उठूंगा सीधा। तो चलो भाई फाइनली नेदरलैंड में एंटर हो चुके हैं हम, और हमारी इस दिल्ली टू लंदन रोड ट्रिप की कंट्री नंबर 20 एंड अपनी स्कॉर्पियो एन के साथ कंट्री नंबर 19 में आप सभी का स्वागत है। इतनी जल्दी भाई साहब 20 कंट्रीज कर ली हमने इस ट्रिप में, बताओ। अभी 7-8 कंट्रीज और बची है, उसके बाद ट्रिप कंप्लीट भी हो जाएगी और गाड़ी के साथ हम वापस इंडिया चले जाएंगे अपने घर। जर्मनी नेदरलैंड का बॉर्डर क्रॉस करने के बाद एम्स्टर्डम अराउंड 100 किलोमीटर के आसपास है, जो कि हम भाई 1 या सवा घंटे में कवर कर लेंगे। टाइम देख लो भाई, रात के 9:06 हो रहे हैं बाहर, लेकिन अभी भी दिन हो रहा है और सूरज जो है वो बादलों के पीछे छुपा हुआ है। तो ये भाई मेरे हिसाब से अराउंड 10 बजे के आसपास ही प्रॉपर वाला अंधेरा होएगा।
जगहों पे बादल है और वहीं वहीं पे बारिश हो रही है। तो जैसी सिटी के अंदर एंटर किए भाई साहब इतनी तेज बारिश शुरू हो गई और उधर की तरफ भी देखो साफ साफ दिख रही है बारिश गिरती हुई कितनी दूर तक। एम्स्टर्डम में हम कोई भी होटल नहीं लेने वाले। अभिषेक के दी और जीजू रहते हैं यहीं पे, तो उन्हीं का जो अपार्टमेंट है वहीं पे रहने वाले हैं। अब जाके देखते हैं मेन सिटी सेंटर से कितना दूर है। देखो वहाँ इतनी तेज बारिश हो रही थी, यहाँ रुक गई। चलो राइड जाना। ये देखो भाई साहब हल्की हो गई है बिल्कुल ही। ओ भाई साहब ब्रिज देखना कैसा बना रखा है, ऊपर ही पूरा इलेक्ट्रिसिटी वाली केबल्स वगैरह है जिससे कि ट्रैम चल रही है यहाँ की। और भाई साहब स्ट्रक्चर ही अलग है, पूरा टेढ़ा मेढ़ा सा। ओ भाई सही में ऐसा लग रहा है मकड़ी का जाला हो जैसे। एंड ये वाली बिल्डिंग देखो कैसा अजीब सा आर्किटेक्चर है इसका। एंड ये पूरा भाई रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ अपार्टमेंट ही अपार्टमेंट्स है। और लेफ्ट में देखोगे भाई साहब यहाँ पे शिप या फिर वो खड़ी हुई है क्रूज जो चलती है ना, तो ये पूरा पानी है इधर की तरफ। जरा सी खिड़की खोली भाई साहब, वैसे कपकपी सी छा गई, इतनी ठंड हो रही है यार। एक ये पार्किंग मिली तो है बट इसका ना ये वाला गेट नहीं खुल रहा क्योंकि 10 बजे तक ही एंट्री अलाउड है। तो एक ये भाई साहब है ये हेल्प करवा रहे हैं हमारी एंट्री करवाने में। अगर गाड़ी एंटर हो गई तो बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि मेन तो यही गेट है भाई। अगर यही नहीं खुलेगा तो गाड़ी ओ खुल गया। चलो 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 ले आओ आ जाओ भाई, शुक्र है। हो मुझे तो लगा था आज पार्किंग ही नहीं मिलनी। तो अब नीचे जो मशीन है उससे टिकट निकालनी है, बट ये तो दिक्कत है भाई रात के 10 बजे बंद हो जाता है ये वाला गेट, फिर हम निकाल ही नहीं पाएंगे गाड़ी। बाकी प्राइजेस देख लो भाई, महंगी है वैसे तो। यहाँ से टिकट ले लेते हैं, लाओ जी लाओ, लेट्स गो भाई। चलो जी खुल गई। ओके थैंक यू सो मच भाई ने करवा दी मदद, बढ़िया हो गया। अब ये कवर्ड पार्किंग है भाई, सही है। वरना कल जो मैंने नज़ारे देखे थे ना ओपन में पार्किंग में, क्या हो रखा था, गाड़ियों पे पेड़ गिरे थे। मेरी तो फट रही है बाहर लगाने में, तो इसलिए ऐसी कवर्ड पार्किंग ही चाहिए थी मेरे को, सेफ भी रहेगा यहाँ पे सब। पार्किंग में ही ना भाई इलेक्ट्रिक वाली गाड़ियों के लिए चार्जर लगा रखे, तो ये भी सही है चीज। चलो जी चलो, गड्डी लग गई सड्डी। यहाँ से अपार्टमेंट भाई 1 किलोमीटर है, तो इसलिए अभी मैं एक ही सूटकेस ले जा रहा हूँ। दूसरे की जरूरत पड़ेगी तो सुबह के ले जाऊंगा, अभी हिम्मत नहीं है घसीटने की। भाई साहब कुल्फी जम रही है बाहर, तो इतनी चिल्ड हवा चल रही है ना, क्या बताऊँ। हुडी खरीदनी पड़ेगी कल, तो बोला तक नहीं जा रहा, इतनी ठंड है। ऊपर से ये पहाड़ जैसा बैग लेके भाई साहब 1 किलोमीटर चलना भी पड़ रहा है। आसमान देखना भाई पूरा ब्लू हुआ पड़ा है और काले काले बादल साइडों में। भाई साहब बारिश की वजह से इतनी ज्यादा ठंड हो गई ना, हालत खराब हो गई है। अगले 3 दिन के लिए ये हमारा रूम होने वाला है। एक बेड ऊपर है, एक मैंने नीचे मैट्रेस लगा लिया। बाकी इस वाले ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।